अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम सीखने वाले हैं कि हम अगर आपके बाल जो हिना ट्रीटेड हैं, केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं आपके, तो आप किस तरह से बालों को जो है वो स्ट्रेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके बाल वर्जन होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रिबॉन्डिंग करा लें, एक्सटेंसो करा लें, आपके बालों को परमानेंट स्ट्रेटनिंग मिल जाती है। लेकिन जो ट्रीटेड हेयर होता है वो पहले से ही बहुत ड्राई और डैमेज होता है। उन हेयर्स के ऊपर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप इन हेयर के ऊपर इजीली केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इन बालों पर केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे। और सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं आज के इस वीडियो में, ये हमारे पास फिट प्लस कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये एवाकाडो ट्रीटमेंट है उन बालों के लिए जो कि हिना ट्रीटेड है या केमिकल ट्रीटेड हेयर है। अगर इनकी पैकिंग की बात की जाए तो हमें इस पैकिंग में 2 प्रोडक्ट्स मिलती हैं, यानी 2 बॉटल्स मिलती हैं जो प्लास्टिक पैकेजिंग में है। और इनमें जो टोटल प्रोडक्ट है यानी कि 100 ml इसमें शैम्पू होगा और 100 ml ही इसमें एवाकाडो ट्रीटमेंट होगा, केराटिन ट्रीटमेंट होगा। और जो कि हमारे लॉन्ग लेंथ के लिए जो है वो इनफ होगा, ठीक है। आप लॉन्ग लेंथ पर इससे बआसानी केराटिन कर सकते हो। अब जिस बालों पर मैं ये ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ इसकी थोड़ी नॉलेज आपको दे दूँ कि इन बालों के ऊपर ऑलरेडी मेहंदी काफ़ी बार यूज़ की जाती रही है। मेटालिक डाई यानी कि 1 नंबर लोरियल का हेयर डाई भी इस पर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से बाल काफ़ी मेटालिक फील हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन बालों को अच्छे से करेंगे वॉश करने के लिए हमें अपनी पैकिंग में दिए गए शैम्पू ही के साथ वॉश करना है। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम कोई और शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। आपको सेम इसी शैम्पू के साथ ही बालों को जो है वॉश करना है, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपके बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करने में। और अब आपने क्या करना है, अपनी हथेली में अपने शैम्पू को निकाल लेना है, क्योंकि इस शैम्पू के साथ आपने स्कैल्प से लेकर रूट्स से लेकर लेंथ तक के बालों को बहुत अच्छे से झाग बनाकर जो है वो बालों को वॉश करना है, ठीक है। आपने झाग बना के बालों को तकरीबन 5 to 10 मिनट तक वॉशिंग करनी है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो हमारा बाल काफ़ी ड्राई फील हो रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह का बाल भी आता है कि बहुत ऑयली सा बाल होता है, तो आप उसमें 2 से 3 बार भी शैम्पू जो है वो कर सकते हैं। शैम्पू आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और यानी कि बहुत अच्छे से आपका बाल नीट होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल। जब आप बहुत अच्छा सा शैम्पू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बाल जो है वो काफ़ी जैसे खुरदरा सा फील हो रहा होता है, वैसे का फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शैम्पू आपके बालों में जितना भी मॉइस्चर होगा उसको सारा का सारा खींच लेगा और एकदम से आपका बाल बिल्कुल ड्राई फील होगा। जब वो बाल बिल्कुल ड्राई फील होगा तो फिर आपकी प्रोडक्ट को अच्छे से जो है वो पेनिट्रेशन होगी आपके बाल में प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डाला, बालों में झाग बनाया, हल्का सा मला, फिर हमें थोड़ा सा पानी डाला, झाग बनाया, हल्का हल्का बालों को जो है वो मला, सारे बालों पे हाथ फेरना है। और इस तरह से सेम आपने 2 बार बालों की वॉशिंग करानी है और अच्छे से वॉशिंग करा लें, ठीक है। अगर आपका बाल जो है यानी एक दफ़ा चेक कर लें, बाज़ औक़ात ये होता है कि बाल बहुत ही डैमेज होता है और बाल जो है वो रूट जो लेंथ होती है वहाँ से टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने उस बाल के ऊपर जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इस ट्रीटमेंट को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट एक और ट्रीटमेंट बताऊँगी अगर बाल बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन आप आज के केस में हमारा बाल इस काबिल है कि हम इसे जो है वो आसानी से एवाकाडो ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने बालों से पानी को बिल्कुल जो है वो जैसे कहते हैं टॉवल ड्राई कर लेना, वैसे हमने बालों को जो है वो खुश करना है, कोई ड्रायर को यूज़ नहीं करना है। अब हमने अपना सेकंड प्रोडक्ट बोल में निकाल लेना है और टॉवल ड्राई हेयर पे इतना हो कि आपके बालों से पानी नहीं गिरना चाहिए, जस्ट आपने टॉवल के साथ सारे पानी को निकाल देना है और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल हल्की यानी कि कम मिकदार में प्रोडक्ट को बालों पर अप्लाई करना है। साथ साथ आपने कॉम्ब करनी है, साथ साथ हाथों से ब्लेंड करना है और प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे नीट तरीके से सेक्शन बना के आपने सारे बालों पर अप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट की एप्लीकेशन से पहले आपने चंद बातों का ध्यान रखना है कि आपने अपने हाथों में ग्लव्स वियर ज़रूर कर लेने हैं। इसके अलावा आपने मास्क जो है वो अपने क्लाइंट को भी पहना लेना है
ठीक है, ख़ुद भी आप जो है वो मास्क पहने, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें फ्यूम्स होते हैं जो कि आपके गले में या आपकी नाक में किसी तरह की एलर्जी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है वो मास्क वगैरह पहन के अच्छे से अपने आप को सेव करके इस प्रोडक्ट को जो है वो अप्लाई करना है, और बिल्कुल सेक्शन बनाने हैं बड़े परफेक्ट से, और जितनी आप इजी हैंडल कर सकते हो आपने तसल्ली कर लेनी है कि प्रोडक्ट आपका कम से कम लगे लेकिन हर बाल तक जो है वो प्रोडक्ट पहुँचे। अब अगर प्रोडक्ट की बात कर ली जाए तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल है, जैसे ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होता है जिसको लगाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही इजीली पूरे बालों पर जो है वो फैल जाता है। उसके बाद आप ब्रश और कॉम की मदद से जब इसके अंदर कॉम करते हो तो प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग जो है वो स्मूथली सारे बालों पर हो जाती है। ठीक है, यानी आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं आपको मुश्किल आ रही है। बहुत ही आप इसको यूज़ करके बालों फील करेंगे कि आपका बाल जो है इसको लगाने के बाद एकदम से स्मूथ फील हो रहा है। अच्छा, केराटिन ट्रीटमेंट की एक मज़े की बात यह है कि हमारी जो बच्चियां बालों की रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो करने से बहुत घबराती हैं। सैलून्स हैं उनके पास कस्टमर्स आते हैं लेकिन वो कर नहीं पाती हैं क्योंकि उसमें काफ़ी एक डेंजरस होता है अगर बालों को आप सही से हैंडल नहीं कर पाओ। तो ये उन बच्चियों के लिए बहुत मज़े का है कि आप आसानी से इसके साथ बालों की स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। आप वर्जिन बालों पर भी कर सकते हो, आप ट्रीटेड हेयर पर भी कर सकते हो, और अगर बहुत ही ज़्यादा वीक बाल है तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द ही एक और ट्रीटमेंट लेकर आ रही हूँ जिसे अमेज़न ऑयल के नाम से जो है वो इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कराया गया है, और वो ट्रीटमेंट आपके ट्रीटेड हेयर के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर जो फ्लो यूज़ कर रहे हैं वो ठंडी हवा के साथ में हम बालों को जो है वो ड्राई करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा गर्म हवा के साथ बालों को फ्लो नहीं देना है। ठीक है, हमने ठंडी हवा के साथ ही बालों को ड्राई करना है, और या आप ठंडा कर लें ड्रायर को, या फिर मीडियम रख के तो आप उसको ड्राई कर लें। अब हमारे बाल जो है 4 सेक्शन में आपने जो है वो इस तरह डिवाइड कर लेने हैं और एक सेक्शन को खोलना है, क्योंकि हमें अब 100% ड्राई कर लेने के बाद बालों की स्ट्रेटनिंग करनी है। और स्ट्रेटनर जो है वो इस वक्त जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हीट वाला स्ट्रेटनर होगा उतना ही ज़्यादा आपकी केराटिन जो है वो काम करेगी, और जितनी पतली आप लेयर लेंगी उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम स्ट्रेट बालों को कर पाएंगे। रिज़ल्ट हमारा जो है वो अच्छा आएगा। और अभी इंशाल्लाह ताला अनकरीब हमारे पास जो है एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटनर भी आने वाला है, जिसका टेम्परेचर, क्योंकि अभी मैं जिस स्ट्रेटनर के साथ जो है वो इस बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ इसका टेम्परेचर हमारे 450 है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 480। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा हीट वाला हमारे पास जो है वो स्ट्रेटनर होगा उतनी ही अच्छी हमारी केराटिन का जो है वो रिज़ल्ट होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी, लिंक्स भी आपको दूंगी ताकि आप आसानी से स्ट्रेटनर्स को जो है वो बाय कर सकें। और ये इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक सेक्शन लेकर और बहुत ही अच्छे से बालों की जो है वो स्ट्रेटनिंग करनी है। पूरे हेयर में इस तरह से ही जो है वो स्ट्रेटनिंग चलेगी। देखें, बालों में शाइन आना चाहिए, बालों में स्ट्रेटनिंग आनी चाहिए बालों का जो है, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा मैंने आपको पहले ही बताया अच्छी स्ट्रेटनिंग करेंगे उतना ही आपका रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और एक इसकी जो ये मज़े की बात है, हमारे पास जितने भी ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट कराने के लिए क्लाइंट आते हैं, तो अगर उनका 15,000 का केराटिन ट्रीटमेंट होता है तो वो कम से कम भी 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट्स को साथ बाय करना होता है उन लोगों ने। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने केराटिन को लॉन्ग चलाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं, तो फिर हमें जो है साथ में हमें प्रॉपर वही शैम्पूज़ और कंडीशनर्स और मास्क यूज़ करने होते हैं, वो जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। किसी भी सैलून से आप केराटिन ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको वो साथ में शैम्पू, कंडीशनर और मास्क जो है वो रेकमेंड करेंगे कि आपको स्पेशल तौर पर जो केराटिन कराया गया है उसके मुताबिक ये शैम्पू, कंडीशनर और मास्क यूज़ करना है, जो कि कम रेंज में नहीं होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, तो मुझे फिटमी कॉस्मेटिक्स के इस एवाकाडो ट्रीटमेंट की एक ये बात बहुत अच्छी लगी है कि इनका कहना है कि आप इस ट्रीटमेंट को कराने के बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी शैम्पू, कंडीशनर को यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग ही रहेगा। ठीक है,
तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में आपको पता है सभी लोग बहुत बहुत महंगे शैम्पूज़ कंडीशनर तो ख़ास तौर पर बाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट के साथ जो है स्पेशल शैम्पू कंडीशनर को बाय करना फिर उन्हें यूज़ करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं अपने सैलून्स पर, जैसे छोटे हमारे यहाँ विलेज वगैरह हैं, उन एरियाज़ में भी लोगों की डिमांड होती है कि उन्हें स्ट्रेटनिंग चाहिए, ठीक है। तो लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं कराते हैं कि उन्हें फिर उसके बाद चले वक्ती तौर पर तो वो 10-15 हज़ार लगा के बालों की ट्रीटमेंट करा लेंगे, लेकिन उसके बाद हर 15 दिन के बाद वो जो है वो 5 से 10 हज़ार के शैम्पू कंडीशनर मास्क कैसे बाय करेंगे। तो ये सोचते हुए काफ़ी हमारी जो हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो नहीं, ये मतलब स्टूडेंट्स वगैरह नहीं करा सकते हैं। और अगर ब्यूटिशियंस जो हैं इसको यूज़ करना चाहती हैं, इसको बाय करना चाहती हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो फिट मी कॉस्मेटिक्स वालों का जो है वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नंबर्स भी मिल जाएंगे ताकि आप इजीली इस प्रोडक्ट को बाय कर सकें और फिर इस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप एक अच्छे रिजल्ट्स भी हासिल कर सकें, क्योंकि रीज़नेबल प्राइस में है और आप आसानी से जो है और जो है वो इस प्रोडक्ट को बाय भी कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो। इसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम भी नहीं है कि बाल ब्रेक हो जाएगा, बालों के लिए किसी भी तरह का मसला होगा। बस सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जब आप ये एवाकैडो ट्रीटमेंट को यूज़ करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा डैमेज बालों के ऊपर इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डैमेज बालों के लिए हमारे पास मसलन एक और प्रोडक्ट है जिसे अमेज़न ऑयल के नाम से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इंशाल्लाह उसका भी डेमो मैं आप लोगों के साथ अनकरीब शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो प्रॉपर बालों की स्ट्रेटिंग कर लेनी है, और स्ट्रेटिंग करने के बाद जो है हम अभी इसको फ़ौरन यानी कि इस प्रोडक्ट को बालों से निकालेंगे शैम्पू के थ्रू। और ये जब हमारी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमें जो है वो इनसे 2-3 बार शैम्पू करना है ताकि अच्छे से प्रोडक्ट हमारे बालों से निकल जाए, और उसके बाद फिर हम रिज़ल्ट देखते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी कि हम लोगों ने किस तरह से जो है वो केराटिन ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। वो भी बिल्कुल हमारे पास मेहंदी वाला बाल है, ये हमारा जो है स्ट्रेटनिंग के बाद का बाल है, ठीक है। स्ट्रेटनिंग के बाद का बाल है, और अभी हम इसको वॉश कराते हैं और वॉश करके देखते हैं कि हमारा बाल कितने % तक जो है वो रिपेयर हुआ है, ठीक है। क्योंकि देख लिया आप, मेटेलिक बाल है, हिना ट्रीटेड हेयर है, और इस हेयर के ऊपर अगर आपको 50% भी रिजल्ट मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो गुड मतलब अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो अगेन फिर से अब बालों को जो है वो वॉश कर रहे हैं, वॉश करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम शैम्पू कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल इसके साथ कोई शैम्पू कंडीशनर नहीं है। दूसरे ट्रीटमेंट के साथ जो है हमें बताया जाता है कि जी मास्क के साथ या कंडीशनर के साथ ही बालों को वॉश करना है, शैम्पू नहीं करना है, रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। बार बार शैम्पू किया जाएगा तो बालों पे वो रिज़ल्ट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से फिर हमारा क्लाइंट काफ़ी जो है वो मसलन थोड़ा रहता है डरा के मेरा उसका इतना लगाया हुआ पैसा इधर उधर ना चला जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है वो कलर लॉक शैम्पू के साथ जो है वो बालों की वॉशिंग करा कर देखती हूँ कि हमें जो है वो क्या रिज़ल्ट मिलता है। मैंने 2 टाइम जो है वो कलर लॉक शैम्पू के साथ ही बालों की जो है वो वॉशिंग कराई है, और वॉशिंग कराने के बाद ड्राई करते हैं, ड्राई करके आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। और हाँ, अगर आपको, मैं आपको अगेन कहूँगी कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको बाय करना हो तो आप लाजमी जाइएगा, इसको बाय कीजिएगा, क्योंकि 100 ml की ये पैकिंग आई थिंक आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में मिलेगी, और आप इसको एक लॉन्ग हेयर के ऊपर आसानी से कर सकते हो। और अभी हमने 2-3 बार शैम्पू करके बालों से सारा प्रोडक्ट जो है वो निकाल दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। बालों को वॉश करेंगे और अभी देखेंगे ड्राई करने के बाद हमारा बाल कितना शाइनी और अच्छा हो गया है, ठीक है। ये एक बहुत मज़े का प्रोडक्ट था जिसने हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपके सेटअप छोटे भी हैं तब भी आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, आप इसके रिज़ल्ट्स से जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हो। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।